ओके। तो लास्ट सेशन हमने देखा था कि किस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है, आज हम क्या करेंगे। आज हम जो हमने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, जो हमने चेकआउट किया हुआ है, जो भी चेकआउट किया उसका डिटेल्स हमें फेच करवाना है। जो भी हमने चेकआउट किया होगा, तो जो भी चेकआउट किया उसका डिटेल फेच करने के लिए हम एक सेपरेटली एक पेज बनाएंगे। और उसमें हम दिखाएंगे आपने जो जो ऑर्डर किया, जो जो चेकआउट किया, वो चीजों को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले सी डी पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूआरएल बनाएंगे अपने ऑर्डर के लिए, कि हमारा ऑर्डर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले एक जाएंगे यूआरएल्स में, यहाँ पे कॉमा करके। तो यहाँ पे हमें दिखाना है हमारा ऑर्डर। तो पाथ पाथ में हमें देना है, अगर हम ऑर्डर यूआरएल देंगे तो हमें व्यूज में जाना है, ऑर्डर। बट ऑर्डर नाम का एक ऑलरेडी हमारे पास क्लास है ना। हो सकता है कभी कभी की वो प्रॉब्लम आए, इसलिए हम इसका फंक्शन है ना, यूआर ऑर्डर ऐसे देता हूँ। ठीक है, मतलब यूआरएल ऑर्डर ही रहेगा, बट ये जो है वो हमारा क्या आएगा, यूआर ऑर्डर करके यूआरएल आएगा, एंड नेम हमारा ऑर्डर ही होगा। ठीक है। तो यूआर ऑर्डर को हम जाएंगे यूज में, डेफ यूआर ऑर्डर रिक्वेस्ट। ठीक है। अब हम यूआर ऑर्डर से क्या क्या लेंगे। तो सबसे पहले अभी देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे भी क्या ऐड टू कार्ट किया था, मतलब चेकआउट में क्या क्या किया था। जैसे यूजर आईडी से यूजर मिला था, है ना। तो ऑर्डर, हमें ऑर्डर टेबल है हमारा, जिसमें हमने इन सारी चीजों को इंसर्ट किया है। ये देखो, ऑर्डर नाम का टेबल हमने बनाया था, इसके अंदर सबको इंसर्ट किया है। वो सब सारी डिटेल फेच करना है मुझे, और फेच करके जो हमने चेकआउट वाले पेज में दिया था, ऐड टू कार्ट कार्ट वाले पेज में जो दिया था ना, वैसे डिस्प्ले करना है कि हमने कौन से ऑर्डर को, कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यूजर का नाम लेना है, तो उसके लिए मुझे यूजर आईडी चाहिए। तो यूजर आईडी हमने पहले भी यहाँ पे लिया है, देखो यू आई डी रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट ऑथ डॉट यू आई डी। तो मैंने यहाँ पे वही सेम लिखा। तो पहले हमने क्या लिया, यूजर आईडी। वहाँ यूजर आईडी से मुझे क्या चाहिए, यूजर। ये देखिए, यूजर भी हमने पहले लिया था, वो भी यूजर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो दो चीजें मुझे यहाँ पे, यूजर तो मिल गया, यूजर आईडी यूजर मिल गया। अभी ऑर्डर, ऑर्डर कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा ऑर्डर टेबल से। तो ऑर्डर नाम का टेबल आता है, उसमें से ऑब्जेक्ट्स डॉट, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर करना है, मतलब स्पेसिफिक रिकॉर्ड को निकालना है ना। किसका निकालना है, जिसका लॉगिन है, जिसका लॉगिन है, एडमिन का लॉगिन है, जिसने भी लॉगिन किया उसका ही डिटेल आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर यूजर नाम का टेबल आता है, जिसमें हम हमारा यूजर चेक करेंगे, क्योंकि इस यूजर आईडी से हमें यूजर मिलेगा जिसने लॉगिन किया है। और जिसने लॉगिन किया है उसी यूजर के हमें ऑर्डर की डिटेल्स दे दो, क्योंकि उस ऑर्डर टेबल में सबके डिटेल्स इंसर्ट है। जिसने लॉगिन किया उसने ऐड टू कार्ट कर चेकआउट कर लिया, सबका डिटेल ऑर्डर में गया है। बट हमें उसमें से भी वही चाहिए जिसका हमने लॉगिन किया है। तो ये कैसे पता चलेगा, इस यूजर आईडी से, यूजर आईडी से यूजर मिलेगा, और यूजर से हमें उसके ऑर्डर्स की डिटेल्स मिलेंगे। दैट्स इट। अब जो हमें मिल रहा है बस उसको हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी में भेज देता हूँ। तो डिक्शनरी में मैंने क्या कर लिया, एक ऑर्डर नाम का हमने क्या लिखा, एक ये लिखा कि और ये ऑर्डर जो था इसके अंदर डाल दिया। अब ये ऑर्डर जो है हमारा, ये जाएगा हमारा व्यू में। तो मैं यहाँ पे रिटर्न, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और हमारा पेज ऑर्डर डॉट एचटीएमएल, जिसके ऊपर मुझे शो करना है, क्या करना है, इस कंटेक्स्ट वाले को। अभी ऑर्डर डॉट एचटीएमएल हमने नहीं बनाया, तो उसको भी हम बना लेते हैं। तो जाएंगे हम हमारे टेम्पलेट्स के अंदर,
है ना। तो टेम्पलेट्स के अंदर ही हम क्या करेंगे, इस पेज को बनाते हैं। राइट क्लिक करके न्यू, इसका यूआरएल हम देते हैं। कहाँ पे बनाओ, कार्ड्स में कार्ड डिटेल, रजिस्ट्रेशन में, तो रजिस्ट्रेशन में बाहर ही बना लेता हूँ, जाने दो। न्यू HTML ऑर्डर डॉट HTML। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे यहाँ से। सबसे पहले एक्सटेंड्स करेंगे हमारे मास्टर डॉट HTML को। फिर हम ब्लॉक बॉडी करेंगे, एंड एंड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये टेम्पलेट इनहेरिट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ऑर्डर वाला, ऑर्डर कार्ड डिटेल्स वाला जो पेज था ना, एक कार्ड डिटेल्स वाला, उसी को फेच करना है। ये देखिए कार्ड डिटेल्स वाला पेज, एक कार्ड सेक्शन जो है ना, पूरा सेक्शन, ये जो सेक्शन हमने कार्ड डिटेल्स में लिया था, ये पूरा सेक्शन मुझे चाहिए, क्योंकि ऑर्डर भी वैसे ही मुझे दिखाना है ना। तो मुझे सेक्शन वाला चाहिए पार्ट। यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेक्शन को। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा शॉपिंग कार्ट है, यहाँ पे लिखना है यूर ऑर्डर्स, यूर ऑर्डर्स, योर ऑर्डर्स, जो आपने ऑर्डर किया होगा। ओके, टेबल में। तो ये कॉलम वगैरह सेम वही रहेगा, खाली अब हम इसमें लूप में घुमाना, इसको भी लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस यूजर ने 10 ऑर्डर किया तो 10 के 10 रिकॉर्ड आने चाहिए। तो ये देखिए टेबल के अंदर एक ही TR होगा, है ना। तो फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ, ये चल रहने दो। TR ओपन करेंगे और TR को क्लोज करेंगे, करेक्ट। ठीक है। अब हमें खाली क्या करना है, इसके अंदर फॉर लूप लगाना है, क्योंकि अगर हम फॉर लूप लगा के ही डेटा को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से फेच करवा सकते हैं। तो हमने वहां पे जो कंटेक्स्ट और ऑर्डर लेके आया था ना, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन ऑर्डर। ये ऑर्डर कहाँ से आया, ए वाला की आया है, ए वाला की है ऑर्डर। ऑर्डर लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो आई डॉट ऑर्डर, क्योंकि आई हमने यूज किया, आई इन, इन बचाइए आप। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, तो आई डॉट नेम। उसके बाद हमें उसका प्राइस चाहिए, आई डॉट प्राइस। ये सब सारे ऑर्डर टेबल में इंसर्टेड है, राइट। ये सब सारी चीज हमारी क्या है, इसके ऑर्डर टेबल में क्या है, इंसर्टेड है। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी में अभी देखो हमें प्लस और माइनस नहीं करना है यहाँ पे, समझ में। यहाँ पे ना प्लस करना है ना माइनस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीजों को निकाल देता हूँ, और मैं सिंपल यहाँ पे एक पी टैग डाल देता हूँ। और इस पी टैग के अंदर हमारा ये क्या था, टोटल प्राइस था ना। तो उसका एक क्लास है, उन्होंने जो पहले से लिखा है, कार्ट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे, वही क्लास मैंने यहाँ पे दिया। और इसके अंदर मुझे दिखाना है टोटल, तो आई डॉट टोटल, ये भी हमने इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास है। ये सब सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ऑर्डर टेबल से आ रही है। ऑर्डर टेबल में क्या क्या है, आप देखो, ये ऑर्डर टेबल में है ना, इमेज है, प्राइस है, टोटल है, ये सब सारी चीजें हम यहाँ पे फेच करवा रहे हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा, टोटल हो गया। ये आई डॉट, सॉरी इधर क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी। यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी थी, और यहाँ पे मुझे टोटल डालना है, आई डॉट टोटल। यहाँ पे क्वांटिटी प्लस माइनस करना था ना, तो ये प्लस माइनस जगह पे हमने क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास है। यहाँ पे देखिए हमने कौन सी क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को भी यहाँ पे लोड कर दिया, टोटल को भी ले लिया, एंड फिर हमारा बस बाकी तो यहाँ पे है ही, आइटम क्लियर है। ठीक है, तो सेव करके एक बार चेक करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश, अभी लॉगिन, एडमिन का लॉगिन है। ओके, तो एडमिन के क्या क्या प्रोडक्ट उसने बाय किए हैं वो हमें देखना है। अगर मैं ऑर्डर डालता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर पे नहीं आ रहा है, आइटम क्लियर विद आर्गुमेंट कॉमा नॉट फाउंड, कहाँ पे आइटम क्लियर,
हाँ, यहाँ पे आइटम क्लियर का तो हमने रखना ही नहीं है ना इसको, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास नहीं है। आइटम क्लियर की सिर्फ हम दिखा रहे हैं ना कौन से है। है ना, आइटम क्लियर तो हमें नहीं चाहिए। हम्म, अब देखते हैं ऑर्डर में डाल के क्या क्या है परफेक्टली, ये देखो अब देखो जिसने एडमिन ने लॉगिन किया था, एडमिन ने तीन प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, देखो 1 2 3 है। अब और मैं दिखाता हूँ, मतलब कि अगर हम और भी हम चेकआउट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं होम में जाता हूँ, इसका पाथ मैंने नहीं दिया, यहाँ पे होम है, और ये दिया था, ये दिया था, है ना। अगर देखो मैं इस गेम को ऐड करता हूँ, एग्जांपल ले लो, ऐड टू कार्ट किया, किसने किया, लॉगिन किसका, एडमिन का। कार्ट में गया, ओके, मुझे दो प्रोडक्ट चाहिए थे, दो को ऐड कर लिया क्वांटिटी, यहाँ पे चेकआउट कर लिया, चेकआउट के टाइम पे मैंने डिटेल्स दे दिया, ओके, चेकआउट मैंने बोला, प्लेस ऑर्डर गया। अब यहाँ पे बैक में आके अभी हम हमारे ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे यूआरएल भी हम दे देंगे ऑर्डर का चाहिए तो, ऑर्डर स्लैश, ये देखो आ गया गेम वाला। अब उसने चेकआउट किया था ना हमने, ये टोटल भी नीचे वाला हमें नहीं चाहिए, जो सब टोटल है ना, वो कॉलम भी हमें ऑर्डर में नहीं चाहिए, ये फुटर वाला, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऑर्डर गया हुआ है ना, ऑर्डर तो ऑलरेडी हमारा प्लेस है, जो हमने ऑर्डर दिया बस उसका डेटा देना है, चेकआउट का बटन निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है, तो सिंपल एक हमें यहाँ पे इतना दिखाना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय किया है, मैंने ऑर्डर किया है। जब हम देखते हैं ना आफ्टर ऑर्डर, ये बिलिंग के बाद का पार्ट है कि हमने कौन सा ऑर्डर किया है और उसकी कितनी क्वांटिटी थी, कितनी टोटल अमाउंट थी, ये हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट को बाय किया था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये विश लिस्ट को हटा के ना यहाँ पे ऑर्डर का डालते हैं, मतलब वहां पे जाऊंगा तो सीधा मुझे ऑर्डर दिखना चाहिए। तो हम जाते हैं मास्टर के अंदर, तो मास्टर में कहाँ पे मिलेगा हमें, लॉग आउट हो गया, यहाँ पे लॉग आउट है, उसके पहले चेकआउट होना चाहिए, चेकआउट है, विश लिस्ट, ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूर ऑर्डर, मतलब हमने क्या क्या ऑर्डर किया और उसका यूआरएल में हम लिखेंगे स्लैश ऑर्डर स्लैश। ठीक है, मतलब हमें ऑर्डर का यूआरएल मिलना चाहिए, ये देखिए मैं यहाँ पे गया, अब मैं लॉग इन हूँ, एडमिन का लॉग इन है, एडमिन चाहता है कि अरे मैंने क्या क्या ऑर्डर किया मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ऑर्डर के पेज पे चला गया, ये देखो, है ना। और दूसरा भी यूजर रहेगा, अगर लॉग आउट करके हम दूसरा हमने लॉग इन किया था, अगर उसकी भी डिटेल्स हमें मिल जाएगी, जैसे मैंने लॉग आउट किया और लॉग इन करता हूँ, मैंने दिया था शायद अभी, ये देखो लॉग इन हो गया, मैंने दूसरा यूजर दिया था, ये एक इसका लॉग इन हो गया, उसके ऑर्डर डिटेल्स अगर हमें देखना है, ये देखो उसने ये भी तीन प्रोडक्ट को बाय किया था, तीनों को यहाँ पे ऑर्डर मिला है, राइट। अगर ये चाहता है कि और कोई इसको नया, जैसे यहाँ पे ऐड करना है कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आके हमने यहाँ पे एक लैपटॉप को हमने ऐड टू कार्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद उसको हमें पेमेंट करना है, तो चेकआउट पे गए, ओके, यहाँ पे भी हमने कुछ डिटेल्स डाल दिया, ये जैसे कि कोई भी फोन नंबर वगैरह डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, एंड पिन कोड सपोज, एंड चेकआउट कर लेंगे, इस जगह पे उसको क्या करना है, उसको डिलीवर करना है, तो इसके लिए हमने वो डाल दिया। अब हम योर ऑर्डर में जाएंगे एंड सी देखेंगे, ये देखो यहाँ पे गया, हमारा कार्ड भी एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर हमने उसको क्या करना है, उसको एम्प्टी करना है, तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, ये कॉन्टेक्ट का एक पेज बनाते हैं, कॉन्टेक्ट वाला पेज, अभी यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारा ये था ना पेज, तो उसमें जाके हम उसको लेते हैं पहले, तो इसमें अगर हम देखेंगे कॉन्टेक्ट्स का पेज था हमारा, जो हमने एक लेआउट लिया था ना, ये देखो इसमें, तो यही कॉन्टेक्ट्स का पेज मुझे पूरा चाहिए, इस कॉन्टेक्ट्स से लेके इस फुटर तक का, सबमिट फॉर्म तक का, ये वाला पूरा पार्ट मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो हेडर तो उसका सबका सेम है, तो मुझे चाहिए हेडर, फुटर हो गया, शायद किस ड्यू है, कंटेनर कॉन्टेक्ट्स, शायद यहाँ से है, कॉन्टेक्ट्स का पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक का है। फुटर तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, फुटर तो हमें नहीं चाहिए, करेक्ट।
तो ये चीज यहाँ इतना मुझे पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ से उसको कॉपी किया यहाँ तक, कॉन्टेक्ट्स का पेज को कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे, एक पेज हमारे यहाँ पे बनाएंगे कॉन्टेक्ट्स के लिए। हम कॉन्टेक्ट्स के लिए क्या करेंगे, हमारे पेज क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में राइट क्लिक करके न्यू एचटीएमएल बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। ओके, और इसमें सबसे पहले हमें इनहेरिटेंस करना होगा, क्योंकि हेडर जो है मास्टर सबके पास आना चाहिए। एक्सटेंड्स मास्टर डॉट एच टी एम एल, ये आना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंट ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पे एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक, इसके बीच में मुझे इसको डाल देना है। ठीक है, अब देखते हो आ रहा है कि नहीं। मास्टर में जाते हैं और कॉन्टेक्ट्स, ये देखिए यहाँ पे चेकआउट है, कॉन्टेक्ट्स तो ऊपर रहेगा शायद। कॉन्टेक्ट अस कहाँ पे गया, ये हो गया, ये हो गया टोटल अकाउंट, योर ऑर्डर, चेकआउट कार्ड, लॉग आउट, लॉग इन, होम। होम के अंदर हम क्या दिया था, हमने होम के लिए स्लैश, स्लैश दिया था खाली, राइट ना, क्योंकि वो होम पे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने होम के लिए स्लैश दे दिया। अब ये सब जगह पे हमें ऐड करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पेजेस है सब जगह पे इसको हम क्या करेंगे ना, इस सब जगह पे करने की जरूरत है। मास्टर में हमने कर लिया ना, ये कर लिया, हाँ। अब हमें कॉन्टेक्ट्स देखना है, चेकआउट है, कॉन्टेक्ट्स हमने दिया कहाँ पे है कहाँ पे कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स, हाँ। अच्छा, शॉप और होम उसके बाद है। चलो तो इसके बाद वाला देखते हैं, ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है मास्टर में। तो हम यहाँ पे एक यूआरएल बनाएंगे, स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम यूआरएल, ऑब्वियसली हमारा राउटिंग का कंसेप्ट है सिमिलर। तो कॉमा करके मैं यहाँ पे आऊंगा, पाथ दे दूंगा कॉन्टैक्ट स्लैश, और यहाँ पे जाएंगे व्यूज में जाएंगे, कॉन्टैक्ट, व्यूज में जाएंगे कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और कॉन्टैक्ट का हम क्या करेंगे, एक व्यूज क्रिएट करेंगे, डेफ कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट, ओके। अब फिलहाल मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, पास कर रहा हूँ खाली, ठीक, समझने के लिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा कॉन्टैक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर पे है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट का पेज लोड नहीं हुआ, क्यों, क्या बोल रहा है, भेजा व्यू कॉन्टैक्ट डिड रिटर्न एचटीटीपी रिस्पांस, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। कॉन्टैक्ट्स में जाना है तो यहाँ पे हमें रेंडर रिटर्न रिक्वेस्ट कॉमा, और हमें यहाँ पे देना पड़ेगा हमारा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का पेज, सेव। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश, कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल क्या दिया मैंने पेज, अरे पेज कहाँ पे बनाया मैंने कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट अस है, अच्छा कॉन्टैक्ट अस, एच टी एम एल है कॉन्टैक्ट अस, ये देखो आ गए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये बना सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स का पेज तो हमारा आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम होम पे भी जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स पे आना तो कॉन्टेक्ट्स का पेज भी हमें मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्ट्स के पेज में हम यहाँ पे आते हैं सबसे ऊपर। तो इस ड्यू में ना, कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पे लोकेशन डालना है मैप का। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ गूगल में, यहाँ पे जाता हूँ google.com, यहाँ पे डालता हूँ सीएनसी वेब वर्ल्ड मुंबई, किसी भी आप जिसका भी लोकेशन आपने एचटीएमएल में पढ़ा है, तो जिसका भी आपको डालना है, आप यहाँ पे मैप में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको शेयर में जाना है, शेयर में जाने के बाद एम्बेडेड मैप में जाना है, और यहाँ पे कॉपी एचटीएमएल करना है ना।
ये पहले रजिस्टर होना चाहिए आपके गूगल मैप पे। तो ये हमने सर्च किया, पहले इसके मैप पे गए, वहां से हमने उसका यूआरएल ले लिया। ये हमने एचटीएमएल में भी अपने पढ़ा होगा। तो इसको कॉपी किया और इस वाले ड्यू के बीच में मैंने यहाँ पे इसको आई फ्रेम को डाल दिया। ये आई फ्रेम का टैग होता है। ओके, सो सेव करके एक बार रन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये हमारा कॉन्टेक्ट्स का पेज, ये नहीं, यहाँ पे ये देखो मैप तो आ गया, बट मैप हमें फुल चाहिए। तो फुल चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ को बनाते हैं। ये विड्थ है, इसको हम देंगे 100%। और हाइट, ठीक है, हाइट तो रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हमारा आ गया, जितना मेरा पेज था उतना ही हमारा आ चुका है। उसके बाद हमें थोड़ा सा हल्का सा, एक मैं यहाँ पे बी आर डाल देता हूँ, एक हल्का सा स्पेस मुझे मिले। ये देखो अभी कॉन्टेक्ट है। ये तो आप अपना एड्रेस वगैरह जहाँ से जैसे डालना है डाल सकते हो। यहाँ पे अपना एड्रेस होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको जिस तरीके से डालना है आप ये यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये एड्रेस हो गया। अब ये फॉर्म को हमें सबमिट करना है। ये डेटा हमारा सबमिट होना चाहिए, ये फॉर्म हमारा डेटा जो है सबमिट होना चाहिए। तो फॉर्म का डेटा अगर सबमिट करना है तो हमें क्या क्या है, नॉर्मल फॉर्म जैसे, तो नेम, मेथड पोस्ट है। पोस्ट है मेथड, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा %% CSRF_, टोकन देना पड़ता है, CSRF टोकन। एंड फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ पे जाना है, उसका एक्शन देना है। यहाँ पे एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक्शन दे दिया। और एक्शन में हम डेटा को क्या करेंगे, फेच करेंगे, ठीक है। तो एक्शन में हम जाएंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज पे। ये देखो कॉन्टैक्ट नाम का यहाँ पे हमने लिख के रखा है ना, यूआरएल अभी बनाया ना। अब देखो सबसे पहले क्या क्या है, इनपुट टाइप नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है और मैसेज है और सबमिट बटन है, ठीक है। ये लेना है हमें। तो हम जाएंगे व्यूज के अंदर और यहाँ पे चेक करेंगे इफ, हमें क्या चेक करना है, हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू अगर पोस्ट है तभी यहाँ पे हमें अंदर जाना है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पोथड मेथड अगर हमारे क्या है, पोस्ट है। अभी बस एक एक डेटा लेना है। तो नेम है, नेम कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, हमारी मेथड पोस्ट है इसलिए पोस्ट गेट, और उसके अंदर का नेम हमें चाहिए, नेम, ये जो इनपुट नेम लिखा है, नेम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसका ईमेल, और उसके बाद सब्जेक्ट, नेम, ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और उसका हमें क्या चाहिए, ईमेल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये भी हो गया। और क्या था, शायद मैसेज था। सब्जेक्ट, नेम देखना है, नेम, इसका नेम क्या है, मैसेज, और एक हमें मैसेज देना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज, मैसेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट मैसेज। अब इसको इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास टेबल भी होना चाहिए। इसको करने के लिए मतलब मॉडल भी होना चाहिए ना। ये सब डेटा कहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम, तो उसके लिए मॉडल भी होना चाहिए। मॉडल, मॉडल ई कॉम नाम के अंदर हमने बना है मॉडल। तो यहाँ पे हम बनाएंगे मॉडल, टैफ क्लास, क्लास कॉन्टैक्टस मॉडल डॉट मॉडल, इनहेरिट करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। आईडी तो बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट वहां पे मिल ही जाता है हमें। नेम, नेम के लिए हमें क्या देना है, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ हमें देना है। उसके बाद हमारा है ईमेल इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ, हमने ईमेल का भी दे दिया 100। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट
चार फील्ड और मैक्स लेंथ इज इक्वल टू सब्जेक्ट के लिए भी 100 एंड मैसेज मैसेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट हम टेक्स्ट फील्ड डाल देते हैं क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में कोई हमें देने की जरूरत नहीं होती है, जितना भी डालोगे उतना आ जाएगा। ओके। सो उसके बाद हम एक डेफ फंक्शन लिख देते हैं डबल अंडरस्कोर str, मतलब ये हमें दिखाने के लिए किसने इस मैसेज को किया, तो उसका नेम मुझे चाहिए। तो सेल्फ डॉट नेम पता चलेगा ना कि ये हमें पता है ना, ये हमें दिखाई देता है हमारे मॉडल्स के अंदर। जब भी हम कोई मॉडल्स बनाते, वी हैव टू मस्ट टू रजिस्टर इन अ एडमिन। यहाँ पे एक हमारा कौन आएगा, कॉन्टेक्ट अस। और कॉन्टेक्ट अस को हमें एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करना पड़ता है कॉन्टेक्ट अस के अंदर, कॉन्टेक्ट अस। तो उसके बाद हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना पड़ेगा। कंट्रोल से स्टॉप कर दिया, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, माइग्रेशंस हो गए। फिर से पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो माइग्रेशन इज अप्लाइड एंड देन हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे अगेन, पी वाई रन सर्वर। तो हमारा कॉन्टेक्ट्स का पेज बना है। अब इसमें डेटा को इंसर्ट करना है मुझे, ठीक है, ये हमने यहाँ तक तो ले लिया। फिर तो एक मैंने दे दिया डेटा इज इक्वल टू, अभी कॉन्टेक्ट्स वाले फॉर्म को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कॉमा कॉन्टेक्ट अस। मॉडल क्या बनाया हमने, कॉन्टेक्ट अस। सो यहाँ पे आएंगे कॉन्टेक्ट अस, और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ये इंसर्ट का कोड है सिंपल। सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड मैसेज इज इक्वल टू मैसेज। मतलब ये कॉलम के नेम है जहां पे हम अपना इस फॉर्म का डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, डेटा डॉट सेव, सेव हो गया। और एक कंटेक्स्ट के अंदर हम परम के अंदर एक चाहिए तो उसमें एक मैसेज भी दे सकते हैं, यूर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, वी विल कनेक्ट शॉर्टली। ये हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एज अ थर्ड पैरामीटर हमने इसको भेजना है। अभी ये मैसेज होगा तो भेजना है, तो मैं यहाँ से अंदर से भी इसको क्या करूंगा, सेम पेज पे यहाँ से भी रिटर्न करूंगा, बट इसके साथ, किसके साथ, हमारा कंटेक्स्ट के साथ, कंटेक्स्ट के साथ। और ये बाहर वाला कब होगा, अगर मेरा मेथड पोस्ट नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये रन करेगा। जब मेथड पोस्ट होगी तो अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर हम आते हैं कॉन्टेक्ट, कहाँ पे गया हमारा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टस सबसे ऊपर। हम यहाँ पे इसी के ऊपर हम दे देंगे, हाँ इसी के ऊपर दे देंगे इस क्लास इस रो, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए या अलर्ट में दे देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके भी ऊपर हमें यहाँ पे देना है कॉन्टेक्ट्स पे ना। तो इसी के अंदर मैं एक एच टू टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एमएसजी को प्रिंट करता हूँ, लेट्स सी। और यहाँ पे इसका एक क्लास देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, तो हमारा लोड हो रहा है। अब मैं डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट में मैंने दे दिया फ्रॉम gmail.com, सब्जेक्ट और यहाँ पे मैसेज दे दिया टेस्ट स्विच। और यहाँ पे हम सबमिट करके देखते हैं, हाँ एक एरर दे रहा है। कॉन्टेक्ट में जा रहा है लेना। अच्छा, कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट डबल जा रहा है क्या? अच्छा, कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट डबल ले रहा है क्यों? कॉन्टेक्ट एक्शन किधर गया इसका, फॉर्म एक्शन कॉन्टेक्ट के, इसको ना स्लैश करके ना स्लैश दे दे, ठीक है। अब देखते हैं
टेस्ट। मैसेज नहीं आया इधर। हाँ इधर आ गया, अच्छा अच्छा, इसको ऊपर डालना पड़ेगा, इसको ऊपर डालना पड़ेगा। ये, सॉरी ये नहीं, यहाँ से हटा के इसके भी ऊपर डालना शायद, ठीक से आए। कुछ भी दे दिया। इसका वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हो, रिक्वायर्ड लगा सकते हो, ये अपने ऊपर है। ये कहाँ पे है? अरे इधर ही आ रहा है। इसके बाहर ही डालना पड़ेगा, रो के बाहर। यहाँ पे एक मैंने ड्यू ले लेता हूँ, उसका एक क्लास देता हूँ मैं, कंटेनर, उसके अंदर डाल देता हूँ, टेंशन ही खत्म। नहीं, इधर भी डाल, हाँ चलो इसे इधर ही डाल देते हैं, फिर ये पूरा इसमें आना चाहिए, इधर ही आएगा बट पूरे फॉर्म में आएगा। सबमिट। ये देखो आ गया पूरा, अभी ये पूरा कवर कर लिया उसने। ठीक है, ये और रिक्वेस्ट सबमिटेड, विल कनेक्ट शॉर्टली। अब ये हमें इसमें भी देखना है कि एडमिन में डेटा हमारा ऐड हुआ है या नहीं। करेक्ट। तो एडमिन के लिए मुझे यहाँ पे जाना होता है, मैं यहाँ पे एडमिन डाल देता हूँ। ओके, इधर का लॉगिन हमारा चल रहा है ना, इसको, ये देखो अलग अलग लॉगिन है ना एडमिन के लिए, इससे लॉगिन नहीं ले रहा है। यहाँ पे हम एडमिन 1 2 3 4 5, देन लॉगिन, कॉन्टैक्ट्स का हम पेज देखेंगे, आ चुका है। ये देखो अभी जितने भी जिसने भी कांटेक्ट किया सबका नेम यहाँ पे आ चुका है, इसने दिया था इसका भी आ गया, सबका यहाँ पे अभी मिल जाएगा। ओके, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, तीनों को भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करवा देता हूँ। ओके फिलहाल के लिए, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जाना है कॉन्टैक्ट्स पे। ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ से मुझे जाना है यहाँ पे, तो मैंने कुछ दे दिया, जैसे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, अबाउट प्रोडक्ट, सबमिट, सबमिटेड। ओके, आके एक बार यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट्स। अजय ने कांटेक्ट किया था, उसकी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। अब उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एडमिन। हाँ, इसने किसी ने हमारे पास कॉन्टेक्ट किया है, इंक्वायरी किया है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एकदम इजी है, ये हमने ऑलरेडी भी बहुत बार हमने किया हुआ है। तो ये अभी हमारा कॉन्टेक्ट्स का भी पेज खत्म हो गया। ठीक है, ये ऊपर ऑर्डर भी आ गया, चेकआउट भी आ गया, कार्ड भी आ गया, लॉगिन भी आ गया। ओके, तो अकाउंट है, तो ये अकाउंट में हम इसको दे सकते हैं हम, चाहिए तो हमारे रजिस्ट्रेशन को भी दे सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में दिया था ना, कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। तो इसमें हम अकाउंट की जगह पे हम उसको रजिस्ट्रेशन वाला दे सकते हैं, लॉगिन वाला ये वाला पार्ट दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ना, लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट अकाउंट वाला, ये साइन अप वाला दे सकते हैं। इस अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, वो साइन अप पे जाएगा। ये देखो यूआरएल हमारा क्या आएगा, साइन अप पे, वो उसको हम भेज सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, तो वही चीज हम वहां पे भी कर सकते हैं, इसके लिए जो हमने किया था साइन अप, वो था हमारा लॉगिन, और इसमें रजिस्ट्रेशन के अंदर ये जो थे हमारे लॉगिन वाला पेज, यहाँ पे साइन अप के लिए ये देखो, ये जो यूआरएल है, तो उसी को हम मास्टर में डाल देते हैं, हमारे अकाउंट में, अकाउंट 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 में। अब देखते साइन अप पे जा रहा है कि नहीं। योर ऑर्डर, ऑर्डर तो नहीं आएगा क्योंकि लॉगिन नहीं है, लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखो आ गया साइन अप पे, अकाउंट पे क्लिक किया तो ये साइन अप पे जाएगा।
और फिर हम साइन अप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करना तो यहाँ पे लॉग इन पे जाएंगे। एडमिन का है, किसी का भी हम लॉग इन कर सकते हैं। जैसे एडमिन का मैं कर लेता हूँ क्योंकि एडमिन का ऑलरेडी हमने लॉग इन किया था। तो यस, हम इसके लिए जा सकते हैं। कॉन्टेक्ट से 1 2 3 4 5 लॉग इन, एक आपको एडमिन का लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली एडमिन का लॉग इन आएगा, देखो आ गया। तो चेकआउट, अकाउंट, ऑर्डर, चेकआउट, चेकआउट और डेस्टिनेशन। हाँ अच्छा, चेकआउट और डेस्टिनेशन यहाँ पे क्यों नहीं? चेकआउट और डेस्टिनेशन क्यों आ गया? क्योंकि मास्टर में नहीं डाला था। चेकआउट, अकाउंट पे आ गए। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे भी है। अगर हमें चेकआउट करना है तो चेकआउट का हमने डाला था ये वाला। लेट्स से देखते हैं चेकआउट के वर्ड्स क्यों नहीं दिख रहे। मास्टर में चेकआउट, 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 चेकआउट। हाँ चेकआउट में अगर हमारे पास कोई ऐड टू कार्ट है, सपोज मैंने होम पे गया और यहाँ पे और एक मैंने प्रोडक्ट यहाँ से बाय किया, ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद अब हमें, हाँ कार्ट में जाना है। उसके बाद हमें चेकआउट में जाना है। तो ये चेकआउट वाला यहाँ पे ओपन होगा। तो चेकआउट के यूआरएल के लिए कार्ड डिटेल्स है हमारा, जहाँ से हमने चेकआउट किया था। चेकआउट वाला ही वाला था, सबमिट बटन था, एक्शन चेकआउट थी। तो एक्शन चेकआउट, तो एक्शन चेकआउट में हमने क्या किया था? चेकआउट में हम जाते हैं तो अगर पोस्ट है तो आएगा, नहीं है तो ओके ओके। नहीं, वो चेकआउट में तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे मतलब हम ऐड टू कार्ट के बाद ही यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐड टू कार्ट होगा जब मैं चेकआउट पे क्लिक करूंगा, तभी तभी वो हमारा क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे मतलब इसको बाय कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब हमारी होगा कि फॉर्म भी ओपन होना चाहिए ना हमारा। तो हम इसको यहाँ से नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ओके। तो बस हमारा कार्ट आना चाहिए, योर ऑर्डर है, अकाउंट है, लॉग इन है। बाकी आप सोशल मीडिया वगैरह सब चीजें ऐड कर सकते हैं हम। अब शॉप में जब हम जाते हैं, यहाँ पे शॉप ऑप्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा है ना। तो ये प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है, एक्चुअली प्रोडक्ट्स वाला पेज उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सब सारे प्रोडक्ट्स हम दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स। हमारा मेन एक्चुअली करना क्या है, अभी हमें ना ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है अभी इस प्रोजेक्ट में। मुझे बस यहाँ पे ना इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मुझे डिटेल्स शो होनी चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद उसका पूरा डिटेल्स आना चाहिए सेपरेटली। जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे गया फ्लिपकार्ट पे। ओके। अभी अभी जैसे कि ये ऑलरेडी हमने सब कुछ कर लिया है अभी। अब जैसे कि हम इस प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो ये हमें यहाँ पे लेके आता है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो दिख रहा है ना उसका डिटेल्स, एक इमेज होनी चाहिए, उसकी प्राइस, ये सब सारी डिटेल्स जो है ना, ये हमें शो करना है, उसकी डिटेल्स, तो कौन सा ब्रांड है क्या है, ये डिटेल्स वाला पेज हमें क्रिएट करना है, जहाँ से हर एक प्रोडक्ट की हमें डिटेल्स शो हो। ओके। और वहां पे भी हम बाय इसका भी बटन दे सकते हैं, बट हमें वो करना है। बाद में हम लॉग इन कर सकते हैं, लो तो हमने कर लिया, फिर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, कार्ड भी हमारा हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लिया, तो ऐड टू कार्ट जैसे हमें यहाँ पे दिखाई देता है वैसे हमने किया है ना। ऐड आइटम करके एग्जांपल ले लो। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर यानी चेकआउट किया हमने, तो हमारा कार्ड भी यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, दिख रहा है। ओके। अगर हमें चेकआउट करना तो प्लेस ऑर्डर पे जब हम जाते थे पूछ रहे हैं ना, आपका एड्रेस वगैरह क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर, वही हमने तो ऑलरेडी दे के रखा है सब कुछ। तो ये बस बाद में वो पेमेंट के लिए जाएगा।
तो ये चीजें हमने किया। अब हमें सिर्फ इसमें ना मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा एक, यहाँ पे ऐड टू, यहाँ पे मैं मोर व्यू डिटेल्स करूंगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स, जिस भी क्लिक करूंगा उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें शो करनी है। बस वो हमें करना है चीज। और यहाँ पे ब्रांड जो दिया है ना, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड जो है ना, उसको हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे, फिल्टर करेंगे। लेट से देखते हैं। अभी तो वैसे जरूरत नहीं, वैसे हमने ऊपर जैसे किया वैसे हम नीचे भी कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे तो वही ऐसे भी हमारा आ सकता है। बट वैसे टाइम होगा तो वैसे हम कर लेंगे। बट ऑलमोस्ट हमारा इसमें ना पोर्ट्रेट में काम हो चुका है। बाकी डिजाइनिंग का पार्ट है, आपको बस नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जैसे भी आपको चाहिए, कुछ भी चीज आपको लगता है कि ये इमेज इसमें जो है स्लाइडर में आपको डायनामिकली लेके आनी है, तो भी लेके आ सकते हो। आपने क्या किया है, यहाँ पे तो ना प्रोडक्ट ऐड करके हमने क्या किया, उसको रिट्रीव किया ना, वही सेम चीज रहेगी। आपको क्या करना है, और एक मॉडल बनाना है जिसमें इमेजेस, स्लाइडर का इमेजेस स्टोर करना है और बाद में यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो काम वही है, बस आपको ऐड ऑन करना है। ये जो हमने यहाँ पे जो किया है, ये सेम फंडा आपको अगर किसी भी जगह पे करना है तो आप ये नहीं बोल सकते सर हाँ यहाँ पे इमेज कैसे ऐड करनी है, कैसे आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने इमेज ऐड करके डिस्प्ले किया, वही सेम फंडा हर एक जगह पे आएगा जहाँ पे आपको इमेज को डिस्प्ले करना है, ऐड करना है। तो सेम कंसेप्ट हर एक जगह पे आपको मिलेगा। मेन जो था हमारा चेकआउट, चेक इन, लॉग इन, लॉग आउट, ऐड टू कार्ट, मेन था कार्ट वाला कंसेप्ट, ये हमने कर लिया। अभी खाली कॉन्टेक्ट्स का भी हमने कंप्लीट कर लिया। खाली बस मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स का डिटेल्स, और एक जो है हमारा यहाँ पे हर एक ईच प्रोडक्ट की डिटेल्स। ये दो पार्ट्स हम बनाएंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट को फिनिश कर देंगे। क्योंकि सब सारी चीजें हमारे हो चुकी, बाकी डिजाइनिंग पार्ट है। आप यहाँ पे अपना सोशल मीडिया आइकॉन्स, कॉन्टैक्ट्स, ये चीजें आप चेंज कर सकते हो। जो उसका मेन हर्ट था, ये हमने सब कुछ बना दिया है। बाकी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीजें चेंज करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, ताकि आपको किसी को दिखाने के लिए वेबसाइट हो जाएगी, ये एप्लीकेशन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसके इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। जो डिटेल्स है नीचे वाले, ये चीजें ऐड कर, आपको पॉलिसी, टर्म एंड पॉलिसी दिखाना है, आप अपना पेज बनाओ। इस पे क्लिक करोगे, टर्म्स एंड पॉलिसी का पेज ओपन होगा, रिफंड का इसमें यूज होगा। क्या क्या जो आपको यहाँ पे चाहिए ना, वो सब सारी चीजें आप बना दो, जो नहीं चाहिए उसको निकाल दीजिए। करेक्ट। तो हर एक चीज आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट ऑलरेडी हमने बनाया। तो ये बाकी चीजें अकॉर्डिंग टू दो चार, एक एक दो दो रखिए, बाकी निकाल दीजिए। बाकी हमारा इसमें पूरा फिट हो जाएगा। ओके। बस अभी हमारा एक इच प्रोडक्ट का डिटेल्स मुझे शो करवाना है, और उसके बाद और देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मोस्टली एक दो सेक्शन में इसको हम क्या करेंगे, वो हम लोग कर लेंगे। ओके। ठीक है। सो ये सब सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी, अच्छे से देखना है, स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, अच्छे से बनानी है, कंप्लीट करनी है। क्योंकि आप जैसे करोगे, बनाओगे, तभी तो समझ में आ जाएगा। ये चीज ऐसी नहीं है कि देख लिया हो गया, आपको इसमें करना पड़ेगा, चार, तीन, चार, पांच बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। सो तो देखते हैं, तो हम कल ही हम करेंगे, कल के सेशन में, या फिर जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा जब भी आएगा उस सेशन में हम क्या करेंगे, अकेले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।